हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 42 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 27 नवंबर से एग्जाम है, तो फ्रेंड उससे पहले हम पूरा 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, साइंस 25 नंबर का, और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम साइंस का लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, तो जिन भी बच्चों को लाइट पढ़ना तो आप इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब भी मेरा सब्सक्राइबर 2K कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्यूज स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और आईडी होगा जिसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभ की संख्या क्या होगा? अब देखिए, घन का आयतन आपका क्या होता है, तो भुजा क्यों होता है, तो यहाँ पर 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। और घनाभ का क्या होता है, एन गुने एल बी एच होता है, तो एल 4 हो गया, बी 2 हो गया, एच आपका 1 हो गया। तो एक कटेगा 25 और 100, और ये कटेगा 5 से, तो 25 25 125, तो एन बराबर आपका 125 आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, गगनप्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। अब देखिए, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, गगनजीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। अब देखिए, कोई भी चीज आपको ओरिजिन से ही देखा जाता है, तो ओरिजिन से भी यहां रहेगा तो उत्तर की ओर, ऊपर की ओर होगा। तो गगनजीत को हम जी मान लेते हैं, उत्तर की ओर से चलना शुरू किया। 6 मीटर चलने के बाद, यानी कि 6 मीटर चला, चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। तो ये इधर से बाएं इधर हो जाएगा और 8 मीटर चला। आगे बढ़िए, मीटर आगे चलकर अपने स्कूल पहुंच गया। उसका स्कूल, यहाँ पर स्कूल पहुंच गया बच्चे। उसका स्कूल उसके घर से, जिसमें से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है। तो घर तो यहां से था, तो इस डायरेक्शन से। अब देखिए, कोई भी चीज ओरिजिन से मापा जाता है बच्चे, तो ओरिजिन से मापिएगा तो यहां से मापिएगा, तो देखिए, तो आपका ये हो जाएगा, जो आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूह ए में 20 सदस्य, समूह बी में, देखिए समूह ए में आपका कितना 20 सदस्य हैं, समूह बी में आपका 32 सदस्य हैं, समूह सी में आपका 28 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्यों का एक रेस्तारों में गए हैं। समूह ए बी सी में कर प्रत्येक सदस्यों पर खर्च हुए औसत राशि 120 है, ए का 120 है, बी का 125 है, और सी का 100 है बच्चे। तो प्रत्येक सदस्य में खर्च हुई कुल औसत क्या होगी? जब भी आपको एवरेज निकालना रहे तो इसमें सबसे छोटा एवरेज क्या है, तो 100 है बच्चे। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। तो एक में 25 है, तो 32 में कितना हो जाएगा, तो 25 गुने 32 हो जाएगा प्लस। अब देखिए, 100 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। तो एक में 20 ज्यादा है, तो 20 में कितना, तो 20 गुने 20 हो जाएगा। अब देखिए, पूरा में कितना है बच्चे, तो 28 32 हो गया आपका कितना बच्चे, तो यानी कि 60 20 80 हो गया बटा 80। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहां पर देखिए आपका 5 से कटेगा, पचे 25 और 5 चौ 20, 16 पचे 80। ठीक है। अब देखिए, 4 से काटिए, 4 चौ 16 और 5 चौ 20, और यहाँ पर 4 चौ 16, 4 से पुनः कट जाएगा बच्ची, 4 4 कैंसिल, पचे, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चे। तो 5, एक सेकंड।
अब देखिए फिर आपको पुनः काट करके हम बता देते हैं। तो यहां से 5 से काटिएगा, पचे 25 है बच्चे, और 5 24 और 16 पचे 80। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां से आप सीधे आप काटिए 4 से, 4 चौ 16 और 8 चौ 32। ठीक है। अब देखिए यहां से काटिएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 और 5 चौ 20, तो यानी कि 100 प्लस 10 प्लस 5 हो जाएगा, तो यानी कि 115 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। यहाँ पर 5 होगा बच्चे, क्योंकि 520 होता है ना, 4 से काटे है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 115, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता था? ये आपका दशहरा है, जो कि बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? तो प्रकीर्णन है जो इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है। इ- अब इसको चेंज करना है बच्चे, तो यहाँ पर 10 है, और भागा को क्या चीज में चेंज करना है? तो भागा को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और प्लस को माइनस में, तो माइनस 144 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो डिवाइड 12 हो जाएगा, प्लस को माइनस में, और माइनस को प्लस में, और यहाँ पर डिवाइड और प्लस को माइनस में बच्चे। ठीक है। 12 से कटेगा तो 10 पचे 50 हो गया, माइनस 12 और 13 25 हो गया बच्चे, और प्लस 9 पचे 45 5 हो गया, तो यहाँ पर प्लस 5 माइनस 12 हो गया बच्चे। तो यहाँ पर हो गया 25 प्लस 5 और माइनस 12, तो 30 में से 12 जब घटाएगा तो आपका 18 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया? यदि पहला घटक एक सम संख्या है, तो इसमें सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या। नहीं बच्चे, अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, तो पहला शर्त आपका गलत हो गया। यदि दूसरा घटक एक सम संख्या, दूसरा घटक एक विषम संख्या है, तो सेकंड शर्त भी आपका गलत हो गया। यदि चौथा घटक एक संख्या है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एकदम सेटिफाई कर रहा है, और छठा घटक एक प्रतीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा एक प्रतीक है, तो इन दोनों घटक को, चौथे और छठे घटक को जी के रूप में कोडिफाइड किया जाता है। तो अब देखिए 4 को सेम रखना, तो 4 का कूट क्या है? तो एस है बच्चे, तो एस है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 5 का कूट क्या है बच्चे? तो 5 का कूट डी है बच्चे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए इसका कूट तो आपका टी है, तो दोनों ठीक है। इसमें देखिए अगला आपको चौथा, क्योंकि चौथे को तो चेंज करना है ना बच्चे, तो चौथा को छठे के रूप में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि परसेंटेज का कूट क्या है? तो परसेंटेज का कूट आपका एल है, एल आएगा चौथे नंबर में। चौथे और छठे कूट को सॉरी जी आएगा, चौथे में आपका जी चलाएगा, तो यहाँ पर जी है बच्चे, लेकिन यहाँ पर एम है, तो ये तो सर्टिफाई नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं को सही वर्णित करता है? तो मोटी भित्तियों कोई भी बाल्य नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब की तरह होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा बच्चे? तो आपका 634 है, 634 है, तो इसका तीसरा अंक, तो ये पहला अंक होता है, ये दूसरा अंक होता है, तीसरा अंक तो 4 हो गया। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 145 है, इसका दूसरा अंक लेना तो 4 है बच्चे, दोनों को जोड़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर आपका। अब देखिए चित्र ए बी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि चित्र बी में बर्तन में रखा गूथा हुआ मैदा फूलकर क्यों बढ़ जाता है? तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर देखिए श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 के कारण आयतन में वृद्धि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोपेन के सहसंयोजी बंधों की संख्या कितना होता है? तो प्रोपेन आपका कितना होता है बच्चे? तो C4H ट्रेन होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को कार्बन है, तो 1 2 3 1 4। अब देखिए हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा बच्चे, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा।
अब देखिए सहसंयोजक बंधन तो कितने हैं, तो हम काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका 10 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए प्रोपेन का C3H8 होता है बच्चे, हम ब्यूटेन का बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर C3H, देखिए एक सेकंड बच्चे, H8 होता है, तो यहां से आपका नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, अब देखिए यहां पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ मैट अंजीर है, तो कुछ मैट, तो यहाँ पर बनाइए मैट, कुछ मैट अंजीर है, तो यहाँ पर बनाइए अंजीर। सभी अंजीर क्लिप है, सभी अंजीर आपका क्लिप है। आगे बढ़िए बच्चे, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़ते हैं, सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है, सभी मैट का स्टैंड नहीं बच्चे, ये तो पॉजिटिव है ना और इधर निगेटिव है, तो कभी भी जब पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, कुछ क्लिप मैट है, तो मैट यहाँ पर है, क्लिप यहाँ पर, तो कुछ वाला तो सेटिफाई कर रहा है, तो सेकंड आपका सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन सही बनाइएगा। अब 1 वर्ष पहले कीजिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसका 7 गुना नहीं है बच्चे, 1 वर्ष कीजिएगा 5 हो जाएगा, और 1 वर्ष पहले 35 है, तो इसका ही 7 गुना है बच्चे। 1 वर्ष कीजिएगा 3 आ जाएगा, ये 27 होगा, ये तो 9 गुना है बच्चे, ठीक है। 1 वर्ष कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये तो आपका 8 गुना है बच्चे, ठीक है। तो यही एक 7 गुना है, ये तो 24 है, तो ये आपका 6 गुना है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मेथड से हम बनाते हैं, तो 1 वर्ष पहले एक आदमी का उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए यहां पर आपका प्रेजेंट मानिए, ठीक है। अब क्या बोला है, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले बच्चे, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यानी कि कोई एक्स है तो ये हो जाएगा 7x 1 वर्ष पहले। अब से उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि 7x+1 हो जाएगा, इधर x+1 हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर है बच्चे, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर सोल्व कीजिएगा, तो अगर आप x के वैल्यू आप कीजिएगा ना, तो x² +1 + 2x इज इक्वल टू 7x+1 है, तो इधर हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, तो x से x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए क्या बोला, तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एक आपका कितना 36 साल, एक हो जाएगा आपका 5 1 6 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन इतना, तो यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसका एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ बच्चे, जो कि कितना 24 गुने 456 है। एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या को निकालना है बच्चे, तो यहाँ पर 24 और 96, और यहाँ पर 14 114 100 156, तो दूसरी संख्या 114 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए विचार कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है, और 7 क्षैतिज से पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका सही है बच्चे, ठीक है। आवर्त सारणी में समूह में एक समान वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। नहीं नहीं बच्चे, देखिए ये गलत है, क्योंकि देखिए ग्रुप आपका कितना होते हैं, ऊपर ग्रुप होते हैं जो कि 18 होते हैं, और नीचे आपका पीरियड होते हैं जो कि आपका 18 होते हैं, तो ये तो उल्टा लिख दिया ना, तो ये गलत है। सेकंड वाला आपका सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सिली भवन शब्द इनमें से किस
किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? ये आपका चट्टान से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। राकेश और रमन के घर घर एक 8 मंजिल इमारत है। इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। तो 8 मंजिल क्रमांक है बच्चे। तो 8 हो गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। आगे बढ़िए। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर वाली घर पर है। रमन को अपने बेटे के पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता। राकेश किस मंजिल पर रहता? अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। राकेश और रमन के घर घर एक 8 मंजिल इमारत पर है। इमारत की सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है बच्चे, ठीक है, और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। रमन के घर के ऊपर राकेश का है, तो रमन के घर के ऊपर राकेश का है। रमन को अपने बेटे को पास में स्कूल में छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है रमन को। तो प्रतिदिन 3 मंजिल, तो रमन तो यहां पर होगा बच्चे, ठीक है। राकेश किस मंजिल पर रहता है? तो यहां पर देखिए आपका राकेश हो जाएगा। तो अब देखिए यही पूछा गया, राकेश किस मंजिल पर रहता है? तो आपका 5वां मंजिल पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 6 दोस्त इतना कि सभी की लंबाई अलग अलग है। तो 6 दोस्त हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए अधिक लंबाई वाला ऊपर लिखेंगे हम बच्चे, अधिक लंबाई, और कम लंबाई वाला को हम नीचे लिखेंगे। अब क्या बोला है? टी केवल 2 अन्य दोस्त से लंबा है, तो एक दोस्त से लंबा है, तो टी यहां पर हो जाएगा। आर केवल एक दोस्त से छोटा है, आर केवल एक दोस्त से छोटा है बच्चे, तो आर यहां हो जाएगा बच्चे। टी से छोटा है, टी से छोटा है आपका पी है बच्चे, लेकिन एस से लंबा है, तो पी यहां हो जाएगा, और एस, सॉरी क्या बोला है, टी से छोटा है आपका पी है बच्चे, लेकिन एस से लंबा है, तो एस तो यहां हो जाएगा ना, एस से लंबा है, यू। अब देखिए लेकिन एस से लंबा है, तो एस यहां पर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यू से छोटा है, यू से छोटा आपका क्यू है। सभी दोस्त में तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सबसे लंबा आपका क्यू हो जाएगा, जो कि यू यहां हो जाएगा, जो कि क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है बच्चे। समीकरण इतना का मूल्य होगा, तो अब इसका मूल्य निकालना है बच्चे। तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2x कीजिए माइनस 14 कर दीजिए बच्चे। तो x कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस 7, और यहाँ पर भी x माइनस 7, तो यहाँ पर कीजिए प्लस 2, तो x प्लस 2 और x माइनस 7, तो x बराबर आपका माइनस 2 हो गया, एक आपका 7 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं। तो H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं बच्चे, जबकि कम H प्लस उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए कल एक क्वेश्चन आया था, 0 से जी सॉरी 6.9 तक जो होगा वो अम्ल होगा बच्चे, ठीक है, और 7.1 से 14 तक हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा बच्चे। लेकिन जो 7 है ना बच्चे, वो आपका उदासीन होता है, जिसे हम लोग साल्ट बोलते हैं, साल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन कल आप लोग से पूछा गया था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। इन वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपया कम में बेचा जाए तो इन पर प्राप्त प्रतिशत हानि क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, सीपी है और एमपी है। तो सीपी क्या होता है? तो 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। तो क्या 25% की छूट, तो 100 में से 25 घटेगा तो 75 आ जाएगा, और 25% का प्रॉफिट, तो 100 में से 25 जोड़ेगा तो 125 आ जाएगा। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया कम पर बेचा जाता है, तो यहां पर देखिए इसको काटिए, 25 75 और 25 पचे 125, तो मार्केट प्राइस 100 रुपया दिया हुआ बच्चे, इसका वैल्यू आपका 100 रुपया है, तो कितना गुना है? तो 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। आगे बढ़िए,
इसे अंकित मूल्य पर 20 रुपया कम में बेचा जाए। तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस आपका कितना 100 रुपया, तो 20 रुपया कम में बेचा जाए, इनकी सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो 80 रुपया हो जाएगा। 60 रुपए का सामान आप 80 रुपया में बेच रहे हैं बच्चे, तो कितना में बेच रहे हैं बच्चे, तो 20 में बेच रहे हैं कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर बटा 100 और गुने 100, तो 0063, तो इनकी 100/3 यानी कि 33.1/3% लाभ का हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 मित्र इतना एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के परित बैठकर इनमें इनके मुख्य करके रात्रि के भोजन कर रहे हैं। तो कितने मित्र हैं बच्चे, तो 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र को बना लीजिए। तो 1 हो गया, 2 3 4 1 5। जेड और डब्ल्यू दोनों का ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। बाई के बाई और ठीक बगल में, डब्ल्यू के बाई और बगल में भी है बच्चे, डब्ल्यू के बाई और दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरे स्थान पर बाई है बच्चे, ठीक है। जेड और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में है, जेड और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में आपका एक्स है बच्चे। सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, एक्स के बाई और ठीक बगल में कौन है, तो इधर आपका बाई और होता है बच्चे, बाया, और इधर आपका दाया होता है बच्चे, ठीक है। तो बाई और पूछा है तो डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर 27 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसको पहले आप तोड़िए, तो यहां पर हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। और यहां पर प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 29 हो जाएगा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आगे आपका रूट में 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य 250 रुपया है और एक दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे 250 का वस्तु है और 30% की छूट दे रहा है, तो वस्तु आपको दे कितना में रहा, तो 70% में, तो गुने 70/100 कर दीजिए बच्चे। तो 0 0 कैंसिल, तो 25 छात्र 175 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उनके वक्रता केंद्र से परे, यानी कि देखिए ये आपका अवतल दर्पण है बच्चे, यहां पर आपका पोल होता है जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं, यहां पर आपका सेंटर होता है, यहां पर आपका इन्फिनिटिव होता है, यहां पर आपका फोकस होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, सी से परे, एनसीईआरटी में सी से परे ही लिखा गया है बच्चे, इसका मतलब होता है सी से परे, यानी कि इधर हो गया सी और इन्फिनिटिव के बीच में। अब देखिए आपको सारा चीज एक बार रिवाइज करवा देते हैं बच्चे। जब कोई वस्तु को इन्फिनिटी पर रखिएगा एक नंबर पे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है बच्चे, ठीक है। एक नंबर को एक नंबर पर, जब आप वस्तु इन्फिनिटिव और सी पर रखिएगा, ठीक है, 2 नंबर, ये आप सी से परे इसी को बोला जाता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में बनता है बच्चे और छोटा बनता है बच्चे, 2 का 2 नंबर पर, और ये दोनों प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, ठीक है। और वास्तविक बनता है, वास्तविक चीज हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। आगे बढ़िए, अगर आप सेंटर में रखिएगा कोई भी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है बच्चे, ठीक है। और ये वस्तु के बराबर बनता है, क्योंकि सेंटर पर रखिएगा तो सेंटर पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है बच्चे। ये आ गया आपका आपका 3 नंबर। अब देखिए जब आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा, यानी कि 4 नंबर पर, तो इधर बढ़िए, तो आपका सी से परे बनेगा और उसी को सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में बोला जाता है, यहां पर बनेगा बच्चे, जो कि आपका वस्तु से बड़ा बनेगा, 4 नंबर वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये भी वास्तविक और उल्टा ही होता है बच्चे, वास्तविक और उल्टा, उल्टा, ठीक है बच्चे। अब देखिए अगर कोई वस्तु को फोकस पर रखेगा, यानी कि 5 नंबर, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा इंफिनिटी पर बनता है बच्चे, जो कि 5 नंबर, और इसमें भी वस्तु आपको बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, यानी कि 6 नंबर, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है दर्पण के पीछे और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे, आभासी बनता है, आभासी
और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे। इतना आप याद कर लीजिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा। और देखिए, आप तल दर्पण में 6 केसेस है तो पूछने का चांस इसमें ज्यादा रहता है। उत्तल दर्पण में एक ही केस है बच्चे, तो इसमें पूछने का चांस आपको कम रहता है। अब देखिए, होता क्या है ना कि जो क्वेश्चन सेट करता है तो उसके पास क्वेश्चन का बहुत अभाव रहता है। तो इसीलिए अगर कोई चैप्टर उठाता है तो लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन डालता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। एक आपका आरोहित क्रम, और जो कि आपको बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं। एक आपका अवरोही, जो कि घटते क्रम को अवरोहित बोलते हैं बच्चे। अब देखिए, इसमें जो जो डेटा दिया गया है ना उस सबको आप लिखिए। तो देखिए, 246 है, 267 है बच्चे, 548 है, 845 है, 346 है बच्चे, 578 है, 145 है। अब क्या बोला गया, सभी को आरोहित क्रम में, आरोहित बढ़ते क्रम को बोलते हैं बच्चे। तो छोटा से बड़ा की ओर जाएगा बच्चे। तो सबसे छोटा क्या 145 है, इसका समीप लिखे 145। अब छूटे नहीं इसलिए इसको इंडिकेट कर दीजिए। इससे छोटा कौन है बच्चे, तो 246 ही होगा बच्चे। फिर 267 है बच्चे, ये दोनों लिख दिए बच्चे। अब देखिए, 346 है इसके बाद, ठीक है, 346 के बाद 400 में तो कोई नहीं आ रहा है बच्चे, 500 आ जाएगा, 548 है बच्चे, उसके बाद में 576 है बच्चे, उसके बाद में 845 है बच्चे। अब देखिए, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि आपका जो स्थान पहले चाहिए वही स्थान आपको बाद में रहना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर पहले 240 था, बाद में 145 था, ये तो होगा नहीं। पहले 267 था, बाद में 240 था, ये भी नहीं हुआ। पहले 548 था, बाद में 267 है, ये भी नहीं होगा बच्चे। 845 था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, 578 था, यहाँ भी आपका 578 ही है बच्चे। तो एगो टच कर रहा है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका उष्मीय अपघटन। अब देखिए, ऑप्शन को एग्जाम में एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो अब देखिए, विद्युत से तो हो ही नहीं रहा बच्चे, उष्माक्षेपी तो होगा ही नहीं बच्चे, प्रकाश से होगा तब प्रकाश रासायनिक अपघटन हो जाएगा, इसलिए उष्मा अपघटन जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। सही कथन को चयन करना है। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। कितने पीएचडी न तो शिक्षक है और न ही शोध करता है, तो कितने पीएचडी, तो पीएचडी होल्डर ये है बच्चे, कितने पीएचडी, न तो शिक्षक है और न ही शोध करता है, रिसर्चर भी नहीं है और सॉरी हाँ टीचर भी नहीं है, तो कितने पीएचडी, दोनों में नहीं होना चाहिए बच्चे। तो आपका देखिए 97 है और आपका 13 है बच्चे, दोनों बाहर है, तो 97 प्लस 13 तो आपका 110 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इनिफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है, ये आपका माइक्रोफाइनेंस प्लस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी को लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांव में रहता है और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता है, ये आपका 85% बच्चे। देखिए कितना बड़ा डाटा है, जो 85%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, अब 625 किसका है, तो 25 का स्क्वायर है। अब देखिए 0.25 तो 0.5 हो जाएगा, और यहां पर देखिए तो यानी कि 0 यानी पॉइंट के बाद 5 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए यहां पर 25.5 हो जाएगा, और यहां पर 005। अब देखिए इसको घटाए तो डबल जीरो कर दीजिए, 5 5 10 9, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो गया आपका 25.495, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती
सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। ये आपका भारतीय भाषा संस्थान, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप चेंज कीजिए बच्चे, तो साइन स्क्वायर 54 डिग्री, और इसको 90 से चेंज कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर आपका 54 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर tan स्क्वायर आपका 40 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर आपका 40 डिग्री बच्चे। तो ई एक हो गया और नीचे माइनस एक हो गया बच्चे, तो यहाँ पर माइनस एक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए तक वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल। अब देखिए, एवरेज स्पीड का जब भी आपको डिस्टेंस समान रहे, दूरी समान रहे, तो औसत चाल होता है 2x बाई बटा x प्लस वाई होता है बच्चे। तो इसमें डिस्टेंस तो समान है, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है, अब पुनः बी से ए तक आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, 2 गुने 18 गुने 30 और 18 प्लस 30 कीजिएगा ना, तो आपका 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, छोटी 18 और 8 छक्का 48, 4 दूनी 8, और यहाँ 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी कि 45 बटा 2। तो इसका हो जाएगा 22 बटा 22.1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, ये फॉर्मूला तभी लगाएगा जब आपका डिस्टेंस समान रहे बच्चे, और बोलिएगा कि मतलब डिस्टेंस समान कैसे है। तो देखिए, यहाँ से ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग से लिखा हुआ है ना, इसीलिए डिस्टेंस समान है, और बी से ए तक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री इतना है। अब देखिए, पहले बात, अब इस क्वेश्चन को देखिए, मार्च कितने दिन का होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर ई मार्च है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आपका मार्च कितना का होता है, तो 31 का होता है। अब देखिए क्या बोला, यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, तो शनिवार यानी कि सैटरडे आपका 3 मार्च को है, ठीक है। तो आपका 2 मार्च को संडे हो जाएगा। अब देखिए, 2 मार्च को आपका फ्राइडे होगा बच्चे, ठीक है। देखिए देखिए, एक सेकंड, देखिए 2 का आपका फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। और आपका 1 मार्च को बृहस्पतिवार, जिसे थर्सडे बोलते हैं। अब देखिए बच्चे, अब अगला जो कि थर्सडे हो जाएगा वो 8 तारीख को हो जाएगा, अगला 15 को हो जाएगा, अगला कितना को हो जाएगा 15, 7 सब में 7 जुड़ता है बच्चे, तो 15 7 कितना 22 हो जाता है, अगला 29 को थर्सडे आ जाएगा बच्चे। तो देखिए, 30 को हो जाएगा आपको, आपका आ जाएगा 30 तारीख को आपको क्या आ जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा बच्चे। 31 को आ जाएगा आपका सैटरडे बच्चे। तो इसमें देखिएगा बच्चे, आपका बृहस्पति थर्सडे 5 आ रहा है बच्चे, फ्राइडे भी 5 आ रहा है बच्चे, सैटरडे भी 5 आ रहा है। अब बाकी मंडे आपका 4 आ रहा है, ट्यूसडे आपका 4 आ रहा है बच्चे, वेडनेसडे आपका 4 आ रहा है बच्चे, और संडे भी आपका 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, अब जो बोला गया वही आपको करना है। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, शनिवार और रविवार को छोड़ करके, तो शनिवार कितना है आपका, तो शनिवार 5 है, रविवार 4 है, तो 5 4 9 हुआ। तो 9 दिन को छोड़ करके, तो 9 दिन छोड़ना है, तो कितना हो गया बच्चे, तो 22 दिन हो गया। तो पहले पूरा मंथली 31 का हो जाएगा, पूरा का एवरेज कितना है, तो पूरे महीने का औसत 130 है, तो 31 गुने 130 हो जाएगा। अब देखिए, शनिवार रविवार को छोड़कर, तो शनिवार आपका 5 है, रविवार आपका 4 है, तो पूरा 9 दिन को हटाइए, तो 31 में से 9 घटाएगा तो आपका 22 चलेगा, जिसका एवरेज 125 है, तो 22 गुने 125। आगे बढ़िए बच्चे।
रविवार के लिए कारों का औसत बिक्री 150 रुपया है, तो रविवार कितना बचे, तो संडे 4 है बच्चे, तो 4 गुने 150। और पूरे महीने के दौरान कारों का औसत बिक्री इतना है, तो शनिवार के लिए कारों का औसत बिक्री, तो शनिवार कितना है, तो शनिवार 5 आए बच्चे, डिवाइड 5 से कर दीजिए। अब देखिए इसको डिवाइड भी नहीं करना है बच्चे, अब देखिए काटिए, यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 पचे 30, 25 पचे 125 और यहाँ पर 30 पचे 150। अब सारे को जो भी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 गुने 31 कीजिएगा, जो कि आपका कितना चला आएगा देखिए, क्योंकि 806 चलाएगा बच्चे। और यहाँ पर 25 गुने 22 की जगह जो कि 550 चलाएगा, और 30 गुने 4 की जगह माइनस 120 चलेगा। पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा तो 136 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज का था कि आपको डे निकालने आना चाहिए कि फ्राइडे कितना दिन होगा, सैटरडे कितना दिन होगा, संडे कितना दिन होगा, यही इस क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा को आवश्यकता होती है। कौन सा एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थ को दर्शाता है? ये आपका भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दी गई आकृति ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा एल और एम पर प्रतिच्छेद होती है, तो कोण सी एम क्यू बराबर 40 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू आपका कितना 48 डिग्री है बच्चे। तो पी एल ए का मान क्या होगा, तो यानी कि पी एल ए यानी कि इसका वैल्यू निकालना बच्चे। तो एक चीज आप याद रखिएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होता है बच्चे, ठीक है। और एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 48 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स बराबर आपका 132 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसका बराबर ये होता है बच्चे, इसका बराबर ये होता है, इसका बराबर ये होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 8 है और x y का गुणनफल आपका 15 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x y इक्वल टू 15। अब देखिए हीट एंड ट्रायल से भी आपका इस क्वेश्चन बन जाएगा, तो 15 आपका 5 गुने 3 से कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पर 5 प्लस 3 की जगह तो 8 चलेगा बच्चे, तो इसी अनुसार इसमें रखिए, तो 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। अब देखिए 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 ऐड कीजिए, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के 625 होता है, प्लस अब देखिए 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 आपका 81 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 एक 6 हो गया, 8 2 10 हो गया और 6 एक 7 हो गया, तो 706 देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष और अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो अवतल दर्पण में बच्चे हमेशा आभासी होता है और छोटा बनता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता, ये आपका अपचायक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है, तो ये आपका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि आपका है बेल्थलम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के लिए किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकार को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व को सुनिश्चित करना, ये आपका 73वां और 74वां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नामक बटकृष मैदान के नए ताज निरपेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष में नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार की गहन कृषि के लिए आदेश होते हैं, ये आपको खादर बोलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 6 मित्र ABCDE प्रत्येक की लंबाई भिन्न है,
तो कितने मित्र हैं? तो 6 मित्र हैं, तो यहाँ पर 1 लिखिए, 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चे, इधर सब अधिक लंबाई वाला लिखेंगे, हम इंडिकेट भी कर देते हैं अधिक लंबाई, और इधर हम कम लंबाई वाला। अब देखिए, इंडिकेट करने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चे। कोई कोई स्टूडेंट नीचे आपको लिखते हैं अधिक लंबाई वाला, जो चीज आप लिखिएगा वो चीज शुरू से लास्ट तक वही चीज को आपको लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, डी से लंबा है किंतु एफ से छोटा है, तो डी से लंबा है आपका बी है, किंतु ई से छोटा है बच्चे, तो ई यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ई से छोटा है, ई से छोटा है, तो ई से छोटा है आपका, ई से छोटा सी है, एफ से लंबा ए है बच्चे, एफ से लंबा आपका ए है बच्चे। आगे बढ़िए, डी ई क्रमशः सी और ए से छोटा है, ए और एफ से छोटा है। सभी छात्र दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा आपका ए है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका देखिए डी आई है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, 2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग वर्ष 2018 से 20 में कच्चे माल का निवेश की गई राशि का योग का कितना परसेंट है? तो ये आपका 77.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एबीसीडी एक ऐसा समचतुर्भुज है कि कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण बी डी सी का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए बच्चे, ए सी बी का, तो यानी कि ए सी बी का यानी कि यहाँ पर आपका 50 डिग्री है और ई आपका 90 डिग्री है बच्चे। ठीक है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक को 90 डिग्री है, अगला 50 है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 डिग्री, और इसी को पूछा गया है बी डी सी को, तो यानी कि ई 40 है, तो ए भी आपका 40 हो जाएगा बच्चे, ए भी आपका 90 हो जाएगा, ए भी आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो आप पहले शब्द को लिखिए, तो शब्द क्या लिखा हुआ है? तो EXACTLY, शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। स्वर को बाद वाले अक्षर में, तो स्वर किसे कहते हैं? तो आपका स्वर जो कि आपका ए ई आई ओ यू, ये पांचों स्वर होते हैं बच्चे। इसके अलावा जो भी अल्फाबेटिकल है सारे आपका व्यंजन होते हैं। तो क्या बोला, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो ई आपका स्वर है, तो एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, इतने ही स्वर है बच्चे। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके पहले वाला अक्षर, तो एक्स से पहले क्या आता है? तो डब्ल्यू आता है, सी से पहले बी आता है, एस के एल एक्स बाई। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार बने अक्षर से इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो बी भी 2 बार आ रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर यात्रा करता है। तो देखिए, ये आपका डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूरब हो जाएगा, और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो अब देखिए, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर का ड्राइव करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर, तो 6 से आप बड़ा बनाइएगा बच्चा। स्टार्ट यहाँ से किया तो स्टार्टिंग बिंदु हम पॉइंट कर देंगे। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो 2 से बड़ा बनाएगा 5 किलोमीटर। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, और एक जंक्शन पर रुकता है, जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड की दिशा, तो जंक्शन पे रुकता है, तो जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड की दिशा, तो ये आपका उत्तर पूरब हो जाएगा बच्चे। यहां से मापिएगा उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है, टॉफिया के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच में 3 डिब्बे रखे गए हैं।
देखिए 6 डब्बे जो कि डाइनिंग टेबल पर रखे गए हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया बच्चे, टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है। तो ऐसे बनाइए 1 2 3 4 5 6, इधर आपका बायां हो जाएगा बच्चे, इधर आपका दायां हो जाएगा। टॉफिया का डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है। टॉफिया के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच में 3 डब्बे रखे गए हैं। आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैसा डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। कुकीज को पैनकेज के डिब्बे के को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया। निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है? तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला गया बच्चे, टॉफिया का डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया। इसमें 2 कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर रखिए अब टॉफिया टॉफिया, और एक कंडीशन यहाँ पर भी बनेंगे टॉफिया का। अब देखिए बच्चे, टॉफिया के डिब्बे और चॉकलेट के डिब्बे के बीच में 3 डब्बे हैं, तो 1 2 3, तो चॉकलेट यहाँ पर हो जाएगा चॉकलेट चॉकलेट, और 1 2 3 चॉकलेट यहाँ पर हो जाएगा चॉकलेट। आइसक्रीम के डब्बे और टॉफी वाले डब्बे या फ्रूट जैसे डब्बे के साथ नहीं रखा गया है। तो फूड कुकीज और पैकनेज के डिब्बे को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया। निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर? तो एक सिरे पर फूड जैम ही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 13 9 5 और यहाँ पर 14 11 8। अब देखिए बच्चे इसमें 14, हाँ, यहाँ पर 13 प्लस 5 की जगह 18 आ जाएगा, तो 9 गुने 2 18 होता है बच्चे। तो अगर कोई संख्या ए बी सी है तो आपको ए प्लस सी डिवाइड बटा 2 है बच्चे। इसमें भी ए प्लस सी डिवाइड बटा 2 है। तो ऑप्शन में आते हैं बच्चे, तो यहाँ पर भी ए प्लस सी डिवाइड बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इज इक्वल टू बी होगा बच्चे, इज इक्वल टू बी, क्योंकि किसके बराबर ला रहे हो ये भी तो लिखना जरूरी होता है ना। अब देखिए एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, पुत्र की आयु कितनी है? तो एक फादर और एक डॉट सन है बच्चे, फादर और सन, जो कि 7:4 है। तो इसको x मानिए, इसको x मानिए, इसका मल्टीप्लाई करके 63 क्योंकि गुणनफल 9 सत्ते 63 बच्चे, और यहाँ पर 25 और 100, तो x स्क्वायर बराबर 9 गुने 25 हो गया बच्चे। तो x बराबर आपका आपका कितना 15 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए किसका पूछा है, तो पुत्र के, जो कि 4x माने, तो 15 गुने 4 कर दीजिएगा, जो कि 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। उनकी उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? अब देखिए एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यानी कि देखिए फादर सी मान लीजिए और सन मान लीजिए, व्यक्ति को मैन से इंडिकेट कीजिए। देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति क्या है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, तो यहां से 6 वर्ष बाद व्यक्ति क्या है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो यहां से x हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा, तो यहां से 3x हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट में यही है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, जो देखिए तो अब देखिए बच्चे इसमें बोला गया है ना कि यहाँ देखिए डिफरेंट कितना का 3 का, यहाँ डिफरेंट 2 का है बच्चे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका अब देखिए x बराबर आपका 6 आ गया बच्चे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो यहाँ पर 8 हो गया और 2 हो गया, और 10 गुने 6 कीजिएगा तो आपका 60 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वृत्ताकार व्यवस्था में कैद किए गए मुख करके ताश खेल रहे हैं,
तो एक वृत्ताकार व्यवस्था है, तो वृत्त बना लीजिए। कितने लोग हैं बच्चे? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए एम आई और एल दोनों का ठीक बगल में बैठा हुआ, ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर जे यहां पर हो जाएगा बच्चे। आई के दाईं और ठीक बगल में है, आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। इन देखिए बच्चे आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ ना, दाईं ओर आई और एल दोनों को ठीक बगल में है। अब देखिए आई के दाईं ओर बगल में ना बच्चे, देखिए आई के दाईं ओर बगल में एम और आई, आई और एल के दोनों को ठीक बगल में है भाई। ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर जे हो जाएगा। कितने लोग हैं बच्चे? 2 4 6 1 7, तो 2 4 6। अरे यार हम वही कर रहे थे कि गड़बड़ा रहा है कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, आई के दाईं ओर, बाकी ठीक है ना बच्चे, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। हाँ अब देखिए आई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आई के दाईं ओर ठीक बगल में एन हो जाएगा, तो आई और एल एम यहाँ हो जाएगा। अब देखिए सारा तो बैठेगा, अब बचा कौन है बच्चे? तो आई हो गया, जे हो गया बच्चे, के बच गया, तो के को यहाँ पर रख दीजिए। पूछा क्या गया है? एन किस स्थान पर है? एन एन किस स्थान पर है? तो जे के बाईं और ठीक बगल में, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ छात्र पुरुष हैं, तो यहाँ पर छात्र लिखिए, यहाँ पर पुरुष लिखिए। कुछ पुरुष ईमानदार हैं, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, ईमानदार लिखिए। सभी ईमानदार सच्चे हैं, तो यहाँ पर लिखिए सच्चे। अब देखिए कुछ सच्चे पुरुष हैं, तो कुछ सच्चे पुरुष एकदम सही है बच्चे। सभी पुरुष के छात्र होने की संभावना एकदम सही है बच्चे। कुछ ईमानदार छात्र नहीं, सारा पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो कभी होगा ही नहीं बच्चे, तो थर्ड गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक होता है? ये आपका CS, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। संख्या इतना में प्रत्येक संख्या के सभी सभी 8 और 5 को क्रमशः 2 और 1 से बदल दिया जाए, तो निम्न में कौन सा संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? तो यहाँ पर सभी को 8 और 5 को 2 को और 1 में, 8 को 2 के रूप में, 5 को 1 के रूप में। तो पहले संख्या को लिखो, तो 583, 459, 687, 754, तो 853। अब 8 को जगह पर आपको 2 रखना है बच्चे, और 5 की जगह पर 1 रखना है, तो 5 की जगह पर 1, 8 की जगह पर 2, और जो है अब 3 की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। 5 की जगह पर आपको 1 रखना है, 1 9 हो गया बच्चे। यहाँ पर 6 हो गया, 8 की जगह पर आपको 2 रखना है बच्चे, 7 के 7 हो गया, 7। 5 की जगह पर आपका 1 रखना है ना बच्चे, 4 को 4 रहने दीजिए। 8 की जगह पर 2 रखना है बच्चे, 5 की जगह पर आपको 1 रखना है, 5 की जगह पर 1 रखना है, और 3 को 3। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? तो आपका बना है 123, लेकिन क्या बोला, निम्न कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो 583 को ही ना बना है, तो इसलिए 583, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। मानव समान प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120/80 mmHg, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। 60 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगा? तो अब देखिए पावर आपका 60 वाट है, तो V आपका 12 वोल्ट है, तो P बराबर V इंटू आई होता है बच्चे। तो 60 बराबर 12 इंटू आई, तो I इक्वल टू 5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कूट भाषा में इतना को इतना, इतना को इतना लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में डायनेमिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहां पर देखिए बच्चे THINE, इसको लिखा जाता है SGHMD, तो T20 में, H8 में, I9 में, N14 में, E5 में बच्चे, D
डी 4 में, एम 13 में, एच 8 में, जी 7 में बच्चे, एस टी 19 में होता है बच्चे। तो यहाँ पर -1 है, -1 है बच्चे, -1 -1 -1 है बच्चे। तो इस अनुसार -1 की जगह जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अवतल दर्पण से 8.0 यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया जाता है। इसका मुख्य फोकस और इनका ध्रुव की दूरी क्या होगा? अब देखिए बच्चे ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर आपका पोल है बच्चे, यहाँ पर आपका सेंटर होता है, इधर आपका इन्फिनिटिव होता है और यहाँ पर आपका फोकस होता है बच्चे। ठीक है, पोल से फोकस की दूरी को फोकस लेंथ बोला जाता है बच्चे। क्या बोले, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि इसका दूरी को सेंटर बोलते हैं बच्चे, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका बोला है तो इसका आधा होता है, जो कि आपका आधा 8 का आधा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो CuSO4 H2S जो कि बनेगा CuS प्लस H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दोगुना समय लगता है, तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी? अब देखिए बच्चे इसमें आप मान लीजिए अकुशल को ए मान लीजिए, अकुशल को बी मान लीजिए, क्योंकि बार बार कुशल अकुशल लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए 12 अकुशल तो 12 है, 14 कुशल तो प्लस 14 भी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में यानी कि प्रत्येक कुशल यदि प्रत्येक कुशल अकुशल तो यानी कि ये वाला है, प्रत्येक अकुशल कार्य को पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को पूरा करने में लगे समय से दोगुना है। किसी कुशल श्रमिक से दोगुना है तो कुशल से दोगुना है बच्चे। तो ये आपका क्या है? टाइम है बच्चे, दुगना समय लगता है। तो इफिशियंसी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1:2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो 12 कुशल उसी कार्य को, तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितना दिन में पूर्ण करेगी? तो कितना, क्या बोला है? तो 12 कुशल को बी माने ना बच्चे, तो यहाँ पर लिखिए बी, 12 बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो x मान लीजिए। अब जहां पर a है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, जहां पर b है वहां पर 2 पुट कर दीजिए। तो ये यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा तो 12 और यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा तो 28 और गुने 9 इज इक्वल टू b की जगह पर 2 पुट कीजिएगा तो 24 गुने x। तो 3 तिया 9 8 तिया 24, तो 28 बराबर 40 तिया 120 बराबर 8x। तो x बराबर आ गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 15 है, 18 है, 27 है, 54 है और यहाँ पर 135 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपका क्या हो रहा है? जो यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर आपका 27 हो रहा है, यहाँ पर आपका 81 हो रहा है। तो अगला में हो जाएगा 243 यानी कि 243। तो जुड़ेगा 5 3 8 और 4 3 7 और 3, जो कि आपका 378 हो जाएगा। 135 है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ, बल्ब का प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? तो अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। पावर आपका कितना 100 वाट दिया हुआ है, वोल्ट आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो P बराबर V इंटू आई होता है। तो P का मान 100 है और V का मान आपका 220 है गुने आई है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 100 बटा 10/22 इंटू आई, तो यहाँ हो जाएगा 5/11। तो इसको डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे तो 0.45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। फार्मूला आप याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, छूटेगा नहीं बच्चे। अब देखिए भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए देखिए 5√6 है, लिखिए 5√6 माइनस अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा कितना 2, तो यानी कि √6 प्लस 12√6। अब देखिए बच्चे यहां पर हो जाएगा 4√6 प्लस 12√6, इसको कीजिएगा तो 624 12 36 36√6, तो आ जाएगा 6√6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तृतीय अनुपात जो कि आपका होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है बच्चे, तो बी इसको ए मानिए, इसको आप बी मानिए, तो बी कितना जाएगा, तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, और ए कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स माइनस बाई का स्क्वायर और एक्स क्यू बाई क्यू क्या होता है, तो एक्स माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है बच्चे। तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस बाई और नीचे ये पूरा बचेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है, ये आपका O2 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, ये आपका आपका स्टाइल हो जाएगा, जो कि वर्तिकाक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 4000 की राशि 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे ब्याज की गणना तिमाही, अब देखिए बच्चे जब भी आपको तिमाही बोले ना, तो रेट में 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, 40/4 तो 10 आ जाएगा, और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तो 4 वर्ष आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो अमाउंट, अब देखिए बच्चे यहाँ पर 10% है, तो प्रिंसिपल आपका 10 हो जाएगा और अमाउंट आपका 11 हो जाएगा बच्चे। तो 4 वर्ष तो पावर 4 और 11 के पावर 4, 10 के पावर 4 आपका हो जाएगा 10,000 4 शून्य, और 11 के पावर 4 आपका 14,641 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंट आपका CI होता है बच्चे, जो कि कितना आ जाएगा आपका 46 से 41 आ जाएगा बच्चे। ये 10,000 का वैल्यू 40,000 दिया, तो कितना गुना, 4 गुना, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आज आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण इतना, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है, तो √3 कैंसिल, तो a बराबर 16 है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6l स्क्वायर होता है बच्चे, a स्क्वायर, तो 6 गुने यहाँ पर 16 का 256, 256 को 6 से कीजिएगा तो 1536 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए DI का क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि आपका आ जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। दी गई श्रृंखला में पुनरावृत्ति और 3 को पुनरावृत्ति का योगफल ज्ञात करना है। दी गई श्रृंखला में 2 की पुनरावृत्ति और 3 की पुनरावृत्ति का योगफल क्या होगा, तो आपका 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 47 है बच्चे, प्लस है, यहाँ पर 7 है प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7, और 61 में से 7 घटा बच्चे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 प्लस 61 और -7 और भागे 9। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अब देखिए बच्चे बच्चे ब्रैकेट को बढ़िया से बनाइए, तब जाकर के, अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 47 है प्लस है, 7 है प्लस, अब देखिए ये ब्रैकेट है 61 है, और यहाँ पर कीजिएगा तो -7 हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा बड़ा वाला, भागे 7 9 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए 47 है प्लस है, 7 हो जाएगा, 61 में से 7 घटाना है बच्चे, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और प्लस 6 9 छका 54 होता है, तो 47 प्लस 13, क्योंकि आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए 4 ओम प्रतिरोध का 6 ओम के प्रतिरोध और 2 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो ए और बी का जीरो का विभक्त क्रमशः होगा। तो अब देखिए ए का आपका 4 ओम दिया हुआ बच्चे, बी का आपका आपका कितना 6 ओम दिया हुआ, श्रेणी क्रम है बच्चे। तो देखिए
इसका आपका 4 ओम दिया हुआ है, इसका आपका 6 ओम दिया हुआ है। तो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो कितना 2 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब देखिए इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है बच्चे, ठीक है। तो वोल्ट कितना बच्चे, तो वोल्ट आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट, आई तो निकालना है बच्चे, आर आपका कितना है श्रेणी क्रम में, तो 10 हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई 0.2 कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई 0.2 कर दीजिए, तो 0.8 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको चेंज करना बच्चे, जब चेंज कीजिएगा, जब प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, जो कि सर्टिफाई कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। जीन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये आपका हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय के चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, कुंडली की स्थापना की दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना, इनमें से एक द्वीप प्रत्यय प्रयुक्त होता है, जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है बच्चे, जो कि ये आपका सही है। कुंडली के भुजा पर बल की दिशा फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है, ये भी आपका सही है, दोनों सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आपका +6 हो जाएगा, यहाँ पर +6 तो अगला +6 कीजिएगा तो 61 आ जाएगा बच्चे। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए सेकंड वाला को करना है, तो यू है और यहाँ पर ए है बच्चे, यहाँ पर जी है बच्चे, यहाँ पर एम है बच्चे। यू 21 में आता है बच्चे, ए 1 में आता है बच्चे, जी आपका 7 में आता है बच्चे, और एम 13 में आता है बच्चे। तो +6 तो अगला में 19 आ जाएगा, जो कि एस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वन्य जीवों के लिए निर्देश वन क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्रकृति संसाधन तथा इनकी बाधा पहुंचा देती है, कहलाते तो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका +4 है बच्चे, +4 है बच्चे, +4 तो 37 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर +2 है बच्चे, यहाँ पर +4 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 20 16 यहाँ पर 8 है बच्चे, यहाँ पर 13 20 23 है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, अब देखिए बच्चे यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इतना पूंजी के साथ व्यवहार शुरू किया, 3 महीने के बाद बी ने एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया, एक व्यवहार शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति का लाभ इतना के अनुपात में साझा किया, तो बी ने कितना निवेश किया, तो आपका 40,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। एल्केन के इनमें से समझाते श्रेणी का सदस्य का गलनांक अधिकतम होगा, तो C4H10 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में बच्चे, ये बना लीजिएगा बच्चे। अब देखिए निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये आपका वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका महत्तम समवर्तन क्या होगा, जो x-y और इंटू x+y हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चे। आज की वीडियो में था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये मेरा सेट नंबर 42 है बच्चे। और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए फ्रेंड, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।